नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी की मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम यूपी पैट का आखिरकार कल सिटीज़ को दिखा दिया गया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस सिटी में पड़ेगा। तो पहले तो साइट क्रैश हो गई। जब तक साइट क्रैश हुई तब तक मुझे भी लगा, एक्चुअली मेरा भी इसका एग्ज़ाम है। लोअर 2 के लिए मैं इस बार पैट का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो मैं भी सोच रहा था कि शायद जो पेपर है वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट हमारी जो लगी हुई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ चला जाए या 1-2 डिस्ट्रिक्ट आगे पीछे चला जाएगा। तो पहली बात तो रात भर तो साइट चली नहीं, क्रैश कर गई। बट रात के जब 12 बजे की तरफ मैंने अपना देखा सेंटर, तो वो मेरा सेंटर चला गया बुलंदशहर। मतलब इतनी दूर सेंटर, मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं करी होगी कि इतनी दूर सेंटर चला जाएगा। सपने में मैंने क्या, किसी ने भी नहीं उम्मीद करी होगी कि इतनी दूर-दूर सेंटर चले जाएँगे। मतलब क्या ये चल रहा है? ये मतलब एसएससी की तरह यूपी ट्रिपल एससी काम कर रहा है। या जो सेंटर बना रहे थे, क्या ब्लू डार्ट वाला आपने गेम देखा होगा, डार्ट वाला, कि जैसे ये एक डार्ट होती है और डार्ट प्लास्टिक की आपने देखी होगी, तो वो सामने एम लगा होता है। तो पता नहीं क्या उसी को एम मार रहे थे कि सामने यूपी का मैप लगा हुआ है और आयोग ने अपने ऐसे आंखें बंद कर ली और पूछा कि पहले डिस्ट्रिक्ट किसको चूज़ करेंगे, चलो ठीक है आगरा देखते हैं, आगरा के सेंटर कहाँ जाए? तो उन्होंने यूपी मैप पे जहाँ पर आँखें बंद करी वैसे करके डार्ट फेंक के मार दी, जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में लग गया जाके तो वही फाइनल कर लिया उन्होंने। क्या इस तरह से सेंटर चूज़ किए गए हैं? मतलब ये कोई तरीका है, ये कोई मेथड है सेंटर चूज़ करने का? 250-250 किलोमीटर, 300-300, 200 किलोमीटर बच्चे पेपर देने के लिए जाएँगे। भई, हम क्या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या भारत दर्शन यात्रा पे जा रहे हैं? हाँ? या राहुल गांधी जी ने जो एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बच्चे जा रहे हैं। 15 से 20 लाख बच्चा एक दिन में डिपोर्ट होगा इधर से उधर, क्या हालत होगी उसकी? बताइए, किस तरह की उसकी मेंटल कंडीशन होगी? क्या इस मेंटल कंडीशन में वो अपना एग्ज़ाम दे पाएगा? क्या आयोग ने इस चीज़ के लिए सोचा था? मतलब मतलब जब मैं इसको अपने लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, आस-पास पड़ जाएगा सेंटर। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि जो स्क्रीन है मुझसे बहुत तेज़ से चीख-चीख कर कह रही है कि बेटा तुम्हारा जो सेंटर है, वो यूपी के दूसरे प्रदेश में चला गया है। देखा जाए तो एक तरह से कि कैलाश मानसरोवर सेंटर चला गया, केदारनाथ चला गया, तिरुपति बालाजी चला गया। 4 धाम यात्रा कराई जा रही है बच्चों को है, पेपर के नाम पे। ओके। मतलब बच्चे, देखा जाए तो बच्चे जो एग्ज़ाम से पहले रिवीज़न कर रहे थे अपना, सिलेबस का रिवीज़न कर रहे थे, और जैसे ही सेंटर आया, जैसे ही सेंटर के लिए वेबसाइट खुली, मैक्सिमम बच्चे तो आईआरसीटीसी की वेटिंग लिस्ट चेक करने लगे होंगे ट्रेन में, कि ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। मैक्सिमम बच्चे, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैक्सिमम बच्चे बेचारे आईआरसीटीसी पर चेक करने लगे होंगे कि यार इतनी दूर जाएँ कैसे? सेंटर ऐसी जगह पहुँच गए हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट कोई ट्रेन की सुविधा ही नहीं है। ट्रेन पकड़ें, बस पकड़ें, तांगा पकड़ें, टेम्पो पकड़ें, कुत्ता बिल्ली को बस पार होकर पेपर देने के लिए जा रहे हैं। लास्ट में गूगल मैप आपसे बोल देगा कि भैया मेरी पहुँच से बाहर है, तो खुद ढूँढ ले। इस तरह से पेपर, इस तरह से सेंटर इस बार आयोग ने दिया है। यूपी ट्रिपल एससी बिल्कुल एसएससी के ही आगे पीछे नक्शे कदम पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपना एक असली मोट्टो बना लिया है। उस मोट्टो को बड़ा-बड़ा लिख देना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले आपको एक भारत दर्शन यात्रा फ्री कराई जाएगी। हाँ? जो बंदा एग्ज़ाम सेंटर पर ठीक-ठाक पहुँच जाए, तो यूपी ट्रिपल एससी इसको अपनी तरफ से एक आयरन मैन ऑफ पैट का तमगा देगा। ऑनर करेगा उस चीज़ को लेकर कि भाई तूने बहुत अच्छा काम कर दिया। देखा जाए, पेपर सिर्फ़ 2 घंटे का और सफ़र 12 घंटे का, 10 घंटे का। भाई कबीर सिंह की मूवी तो छुट्टी पड़ जाएगी। इतना बड़ा, इतनी लंबी जर्नी आपकी पड़ जाएगी। ट्रेन, बस, टेम्पो, ट्रैक्टर, कुत्ता, बिल्ली, हर जगह से घूम के जाना पड़ेगा आपको। क्या इतनी
क्या इतनी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद में बच्चे की, एस्पिरेंट की इतनी मेंटल कंडीशन ठीक होगी कि वो ढंग से एग्ज़ाम देने जा पाएगा या एग्ज़ाम देगा? एग्ज़ाम जब वो देने बैठेगा तो उसके मन में एक चीज़ ये आएगी कि यार, मतलब वो एग्ज़ाम की टेंशन उसको नहीं होगी, टेंशन उसको ये होगी कि क्या मैं कैसे वापस घर जाऊँगा अब? मुझे तो लग रहा था कि ये जब एडमिट कार्ड आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ना होकर ये ट्रेन का पीएनआर नंबर है, एटलीस्ट पीएनआर नंबर ही दे देते। मतलब कह सकते हो कि यूपी ट्रिपल एससी कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आप लोगों से बोल रहा है कि देखो भाई, हम सेंटर दूर आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे कि कैंडिडेट के अंदर एक यात्रा शक्ति का और यात्रा शक्ति जैसे जैसे मान लो यूपी ट्रिपल एससी आपसे ये बोल रहा हो कि देखो भाई, हम सेंटर दूर आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे कि भाई कैंडिडेट के अंदर एक यात्रा शक्ति और सहनशीलता दोनों आ जाए। भाई सच सच में पेपर से ज़्यादा तो टफ जर्नी बना दी इसने। बच्चे पेपर देने जाएंगे या अब ट्रेवल ब्लॉग बनाएंगे, ये बताइए। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कोई ढंग का बच्चा पेपर दे पाएगा जो 250-300 किलोमीटर जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो ट्रैवल ब्लॉग ही बनाएगा, ट्रैवल ब्लॉग। उसके अलावा उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। तो देखा जाए तो बच्चे पैसे दे फॉर्म भरने का, सफ़र करें एयर इंडिया से महंगे ट्रेन का टिकट का। मतलब बच्चे पैसा देंगे फॉर्म भरने का, ट्रेन में टिकट यात्रा करेंगे, वो भी एयर इंडिया से महंगी हो जाएगी क्योंकि तत्काल टिकट लेंगे बच्चे, अब तो टिकट मिलेगी भी नहीं। और पेपर देने के बाद वापस घर आकर ये बोलेंगे, सोचेंगे कि भाई मैंने इतना ट्रैवल कर लिया, ट्रेन भी कर ली, बस भी कर ली, टेम्पो भी कर लिया, तांगा भी कर लिया, तो भाई मैं एक एस्पिरेंट्स हूँ या बेयर ग्रिल्स का एक अनपेड इंटर्न हूँ? जो मैंने आपको बताया था थंबनेल में, आपने देखा कि मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस पेट हो गया, वास्तव में पेट हो गया ये। इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आखिर किस लिए? ऑन ए सीरियस नोट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एक एग्ज़ाम होता है, वो एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता बच्चे। ऑन ए सीरियस नोट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम है, वो एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता। उसकी सपने, उसकी मेहनत, ये उसका सबका एक अहम हिस्सा होता है। ऑन ए सीरियस नोट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एक छोटे से बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं है, ये उसके सपनों की, उसकी मेहनत का भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन जब सेंटर 250, 300, 200 किलोमीटर दूर भेज दिए जाएंगे, तो सोचो एक बेरोजगार कैंडिडेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। सोचिए, ऑन एन एवरेज इतनी दूर जब बच्चे 150, 200, 250 किलोमीटर एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा उनको बढ़ जाएगा। 3 से 4 हज़ार रुपये, चलो मान लो 2,500 रुपये, 2,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा जो बेरोजगार है, क्या इतने वो अफोर्ड कर पाएगा? शायद सब नहीं कर पाएँ, कुछ कर पाएँगे, कुछ मैक्सिमम बच्चे होंगे वो नहीं कर पाएँगे। लास्ट में वो 250-300 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद में स्टेशन पर ही सोएँगे। होटल का रूम तो ले नहीं सकते बेचारे वो लोग। ये इतने रुपए उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। आयोग को सोचना चाहिए था कम से कम इस चीज़ के लिए कि हम लोग जिस तरह से रैंडमली सेंटर उठा लिए हैं, बच्चों के डिस्ट्रिक्ट इधर फेंक दिया है, क्या बच्चे अफोर्ड कर पाएँगे? क्या इतने बच्चे डिपोर्ट कर दिए हैं हमने इधर-उधर, किस तरह से बच्चे पहुँचेंगे सेंटर पे? ये खर्चा सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि उनके सपनों का, उनके वक़्त का और उनकी जो मेहनत उनके दाँव पे लगी है, उन सब का खर्चा है ये। सरकार को सोचना चाहिए था कि बेरोज़गारी पर पहले से इतना इतना बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से
उनके लिए इतना दूर सेंटर देना, ये किस तरह का न्याय है उनके लिए, किस तरह का जस्टिस है? मैं गर्ल्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन एक बात आप सोचने वाली बात है, गर्ल्स का सेंटर तो अगली नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। वो सुबह निकलेंगी, 1 घंटे में पहुंच जाएंगी अपने सेंटर पे, उनका माइंड फ्रेश होगा। लड़के हैं, वो 200-250 किलोमीटर जा रहे हैं, क्या उनकी मेंटल कंडीशन होगी उस टाइम पर? क्या वो ठीक से पेपर दे पाएंगे जिस तरह से लड़कियां पेपर दे देंगी अपना? कहाँ चला गया भाई आपका राइट टू इक्वलिटी? ये राइट टू इक्वलिटी है क्या? आज ज़रूरत है कि एग्ज़ाम के सेंटर को यथासंबंध कैंडिडेट्स के या तो होम डिस्ट्रिक्ट में आप करवा देते या आसपास की डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ करवा देते, जिससे उनको अननेसेसरी सफ़र ना करना पड़ता, ना खर्चा करना पड़ता, ना थकान झेलनी पड़ती। हर एक कैंडिडेट का ये एक उसका राइट है कि वो फेयर और एक्सेसिबल चांसेस को मिलना चाहिए पेपर देने का। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इस आयोग ने इस बार नहीं सोचा। सोचिए, जिस युवा के घर में महीने के सिर्फ मुश्किल से मुश्किल गुजारा भत्ता भी 2 से 3 हज़ार रुपये मिलता है, अब वो इस एग्ज़ाम के लिए अगर 1,500-2 हज़ार रुपये खर्च कर देगा, तो उसके ऊपर और एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ नहीं आ जाएगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे, अभी सोच रहे होंगे, इसी में बहुत से बच्चों ने मूड बना लिया होगा कि यार इतनी दूर सेंटर चला गया है, 2-2,500 रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा, चलो पेपर देने के लिए ना जाते हैं। इन बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी, इन बच्चों ने दिन रात में तैयारी कर दी होगी, आंखें फोड़ ली होंगी, सिर्फ वो इस वजह से पेपर देने के लिए नहीं जा पाएंगे कि पेपर का सेंटर दूर पड़ गया है, या अगर हम पेपर देने के लिए जाते भी हैं तो 2-2,500 रुपये मेरे टूट जाएंगे, इसलिए वो पेपर नहीं देने आएंगे। तो क्या ये उनको अपॉर्चुनिटी उनकी नहीं मारी गई? इस सरकारी संस्थानों को ये समझना चाहिए था कि परीक्षा सिर्फ टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, ये आपका भी टेस्ट ऑफ सिस्टम भी है, ये सिस्टम का भी टेस्ट है। और जब सिस्टम ही युवाओं को गिराने के लिए लग जाए, तो फिर से बच्चे किससे उम्मीद करें? सरकार और आयोग को समझना चाहिए था कि युवा सिर्फ उम्मीदवार नहीं है, ये इस देश का भविष्य भी है। आपने इनके सेंटर दूर डाल के उनके खर्चों का बोझ ऊपर डाल दिया, आपने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उम्मीद है आगे सरकारें समझेंगी, गवर्नमेंट समझेगी, कमीशन समझेंगे कि अगर एग्ज़ाम करवाएं तो एग्ज़ाम कभी नेक्स्ट सेंटर पर डाल दिया जाए, 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के डाल दिया जाए, या सेंटर ऐसे डाला जाता या इस तरह से सेंटर किए जाते उनके कि चलो ट्रेन से कॉन्वीनियंस अच्छा हो जाता। अब मैं ही बताऊं, जैसे कि मान लीजिए आगरा के बच्चे बुलंदशहर जा रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन उनके पास में है? क्या डायरेक्ट ट्रेन है? या मेरे ही डिस्ट्रिक्ट का ले लिए फतेहगढ़ के सारे बच्चे चले गए हैं बुलंदशहर। क्या डायरेक्ट कोई ट्रेन बुलंदशहर के लिए है? कोई ट्रेन नहीं है, कोई भी ट्रेन नहीं है। यहाँ से पहले वो दिल्ली जाएं या किसी बस से जाएं, यही तरीका है उनका। अगर डायरेक्ट ट्रेन होती तो शायद उनका अपना खर्चा नहीं आता, बट कोई नहीं, ये कमीशन है, आयोग है, कमीशन के आगे या सरकारों के सामने किसी चलती नहीं है, जैसे आपने देखा ही है एसएससी में जो हाल हुआ है, और सभी लोग देख ही रहे हैं। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, सारे बच्चे अपने बस तैयारी करते हैं पैट की, और पेपर देने के लिए आराम से जाएं, हो सके तो 2 दिन पहले निकल जाएं, जिससे आपकी जो थकान है वो आपके ऊपर पेपर के टाइम पर हावी ना हो, क्योंकि पेपर के 1 दिन पहले प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना ये है कि बहुत से बच्चे हैं वो इस तरह से पेपर देने के लिए जाएंगे तो उनकी पूरी नींद हो ही नहीं पाएगी, सेंटर ही से डाल दिए गए हैं, या स्टेशन पे नींद नहीं आती है। बहुत से स्टूडेंट, हमारे बच्चे छात्र ऐसे होंगे जो कह सकते हो कि इतना अफोर्डेबल बच्चे नहीं हैं कि वो एक होटल ले लें, लेकिन फिर भी ये मानकर आपको एग्ज़ाम देने जाना है कि यही लाइफ का मेरा फेज़ है, ये मेरा स्ट्रगल का टाइम है, और जब आप किसी कुर्सी पर बैठेंगे किसी दिन सेलेक्ट होकर, तो यही फेज़ आपको खूबसूरत लगेगा। जब आप सोचेंगे कुर्सी पर, चेयर पर बैठ के कि क्या एक तरीका था, क्या एक फेज़ था कि मैं ट्रेन के बाथरूम में बैठ के मैंने ट्रैवल किया और उसके बाद पेपर देने के लिए जाता था। मैं स्टेशन पे लेट कर मैंने पेपर दिए। एक्चुअली दूसरों को क्या बताऊँ, तो मैं खुद ही बताता हूँ अपने बारे में, मुझे भी ये फ़ील आता था, मैंने ये फ़ील किया है। लुधियाना गया था पेपर देने के लिए एक बार, तो मैं सारी की सारी जो मैंने एक रात ट्रेन के डब्बे में के बाथरूम में गुजारी थी। मैं था, मेरा दोस्त था, 2 लोग थे, और आज दोनों लोग सिलेक्टेड हैं, वो ये भी पुलिस में हैं। और लखनऊ तो खैर बहुत बार मैं स्टेशन पे लेट कर अपनी रात गुजारी, बहुत बार गुजारी, अखबार और पेपर न्यूज़पेपर को बिछा बिछा कर लेटा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतना पैसा नहीं होता था कि मैं एक होटल ले लूँ या कुछ कहीं पर रुक जाऊँ जाके।
तो लेकिन जब सेलेक्ट हुआ तो सेलेक्ट होने के बाद में सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो गई पीछे से कि कहाँ-कहाँ पर। एक बार याद है मुझे, इलाहाबाद में था मैं, पेपर देने के लिए रेलवे गया था। तो दिसंबर की जो सर्दियाँ थी, मैंने प्लेटफ़ॉर्म पर ही गुज़ारी थी, ज़मीन पे लेट के। तो जब सिलेक्शन हुआ मेरा, 2-3 जगह पर मेरा नाम आ गया, तो मैं चूज़ कर रहा था कि कहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहिए, किस में जाना चाहिए। तो उस टाइम भी मुझे ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो गई कि एक वो टाइम था जब मैं ट्रेन के बाथरूम में या स्टेशन पे लेट कर रात गुज़ारी। तो कोई बात नहीं, ये एक आपके फ़ेज़ हैं, इसको आप एन्जॉय करिए। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखकर मज़ा भी आएगा। और मेरा मानना है कि ठीक है, आयोग आयोग ने आपको ये किया है, इतनी दूर भेजा है आपके लिए, तो सफलता है इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। अगर इतनी आसानी से सफलता मिल जाएगी, तो आप लोग भी शायद उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब आप चेयर पर बैठेंगे, जब अपना स्ट्रगल पास्ट याद रखेंगे, तो आप उस सीट का भी सम्मान करेंगे, उस जॉब का भी सम्मान करेंगे। तो ठीक है, ये छोटा-सा मैसेज था। ख़ैर, ये मैन वर्सेस वाइल्ड की जगह मैन वर्सेस पेट हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा, फीट यूपी ट्रिपल एससी। और हम सभी बच्चे उस मैन वर्सेस पेट के हिस्से हैं और सभी लोग अच्छा-अच्छा पेपर देंगे। और जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि बहुत दूर सेंटर चला गया है, तो पेपर देने ना जाएँ, तो पेपर देने ज़रूर जाएँ। क्योंकि मेरा मानना है कि इसके बाद में शायद वैकेंसी अगले नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन ईयर आने वाला है, फिर आपके पास मौके नहीं आएँगे। अभी जो मौके हैं वही मिलेंगे, आगे नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं और पेट एग्ज़ाम से बहुत सारी भरमार निकल पड़ेगी वैकेंसीज़ की। तो चाहे आपकी तैयारी बिल्कुल भी ना हो, जैसे पिछली बार देखा 15 परसेंटाइल वाले बच्चे भी खींच लिए गए। चाहे तैयारी हो या ना हो, आप पेपर देने ज़रूर जाएँ। बाकी आपका जैसा पेपर हो, क्या पेपर हुआ, उसके बारे में ज़रूर मुझे डिस्कस करें, मुझे बताएँ पेपर देने के बाद में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी को भी भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे दे।